नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैरोटेक वेलनेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ जब आप सब मेरा ये वीडियो देख रहे हों तो आप अपने सर्वोत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो अर्जुन प्लांट के ऊपर है। अर्जुन प्लांट के रस गुण वीर्य विपाक के बारे में बताऊँगी। उसके पेड़ की आप पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगी। उसके उपयोग कितने, उसके उपयोग कितने विस्तृत हैं ये भी बताऊंगी मैं। और जो उसमें रिसेंट रिसर्च चल रही है अर्जुन के ऊपर, उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आपके दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो एंड तक देखिए, हो सकता है कोई एक ज़रा सी जानकारी भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बोटैनिकल नेम से स्टार्ट करते हैं, जो कि अर्जुन का बोटैनिकल नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना और इसकी फैमिली है कॉम्ब्रेटेसी। इसकी जो नॉर्मल हाइट होती है 20 से 25 मीटर की होती है। और इसकी पर्यायों का अगर हम लोग जिक्र करें तो इसको श्वेता, नदीसर्ज, ककुब और हृदय भी कहते हैं और इसको धवल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो उगने का स्थान है वो नाली के नदियों के किनारे उगता है ये, और इसलिए इसको नदीसर्ज कहते हैं। और धवल यानी कि इसका जो बार्क होता है वो वाइट कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है, इसलिए इसको धवल कहते हैं। तो दोस्तों, हृदय के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए इसका पर्याय हृदय भी है। तो आगे बढ़ते हुए, ये एक सदाहरित है जो कि नदियों के किनारे उगता है या फिर हिमालय की तराई इलाकों में ये बहुतायत में पाया जाता है। इसका जो मुख्य प्रयोज्य अंग है वो छाल है, जो कि चिकनी होती है अंदर की तरफ से और हल्के गुलाबी रंग की होती है और अंदर से ये श्वेत वर्ण की होती है। इसकी स्वाद, इसका जो छाल होता है उसका टेस्ट जो होता है वो कशैला होता है और इसके पत्तों का टेस्ट भी कशैला होता है। और अगर हम लोग समानता बैठाएं तो इसके पत्ते अमरूद के पत्ते की तरह दिखते हैं। इसके जो फल हैं वो 2 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और स्टार के शेप के होते हैं, जैसे कमरक का जो फल होता है उस तरीके के इसके फल होते हैं और वो छोटे साइज़ के होते हैं। तो उनका ऊपरी भाग जो होता है वो चिकना होता है और नीचे का भाग जो है वो रूक्ष होता है। अर्जुन की छाल में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो हैं अर्जुनिक एसिड और फ्रेडलिन और साइटोस्टेरॉल, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब चर्चा करते हैं अर्जुन के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव की। तो अर्जुन कषाय रस होने से कफ को हरता है। गुण में ये लघु होता है और रूक्ष होता है। वीर्य की बात करें तो ये शीत वीर्य होता है। विपाक इसका कटु विपाक होता है। और इसके कर्म की अगर चर्चा करें तो ये कफ पित्त शामक होता है। कफ शामक, जैसा कि मैंने बता दिया कि कशैला होने की वजह से ये कफ का शमन करता है और कशैला प्लस शीत वीर्य होने की वजह से पित्त का शमन करता है। अब चर्चा करते हैं इसके उपयोगों की। ऐसे मरीज जिनका लिपिड लेवल बढ़ता जा रहा है और हाइपरलिपिडेमिया की शिकायत रहती है, उनको अगर अर्जुन शीरपाक या अर्जुन का काढ़ा पिलाया जाए या अर्जुन चूर्ण के फॉर्म में भी वो सेवन करें तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपके शरीर में कहीं स्वेलिंग आ रही है तो चूँकि ये मूत्रल है तो मूत्रल होने की वजह से आपके शरीर में आने वाली सूजन को भी ये कम करने में बहुत ही कारगर है। चूँकि इसका नाम है हृदय तो जाहिर सी बात है कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग है और इसको हार्ट में इसका बहुत ही अच्छा रोल है। रेगुलर यूज़ करने से हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आपको पेचिश लगी है यानी कि खूनी दस्त हो रहे हैं तो उसमें इसका सेवन रामबाण काम करता है। इसको यूज़ करिए, आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। अगर आपको हाइपरटेंशन है और अंग्रेज़ी दवा लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है
तो उसके साथ एक एडिटिव थेरेपी के फॉर्म में आप अर्जुन का काढ़ा या अर्जुन का चूर्ण सेवन कर सकते हैं। अर्जुनारिष्ट के फॉर्म में भी आप अर्जुन का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत भी नहीं है तो इसको एज अ कार्डियो टॉनिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी फ्यूचर में चल के आपको कोई हार्ट की दिक्कत ना हो, या आपके फैमिली में कोई ऐसी हार्ट की हिस्ट्री हो तो एज अ प्रिकॉशनरी मेडिसिन आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। ये लिपोप्रोटीन का प्रभाव को कम करता है। जो भी पेशेंट्स माइनर हार्ट अटैक से जूझ रहे हैं वो एक एडिटिव थेरेपी के फॉर्म में इसका सेवन कर सकते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में भी इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल है। जो मधुमेही हैं वो इनका काढ़ा बना के, शुगर फ्री काढ़ा, उसमें चीनी नहीं डालनी है, फीका काढ़ा बना के वो इसका नित्य सेवन कर सकते हैं और इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या आप अर्जुन की छाल के बारे में आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया घाव भरने का कार्य करती है? जी हाँ, अगर आपके शरीर में कहीं कोई भी चोट लगी है और अर्जुन का काढ़ा आप पिएं और लोकली अप्लाई भी कर सकते हैं तो भी इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो वहाँ के घाव को बहुत ही बढ़िया तरीके से हील कर देता है। ये एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी करती है और इससे हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इम्प्रूव होती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने सारे जो है रेडिएशंस के से घिरे रहते हैं कि कैंसर को बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी प्रोन है। लेकिन अगर हम अर्जुन का काढ़ा नित्य हम लोग इसका सेवन करते हैं तो ये हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। तो आप इसको अपने जो है डेली रूटीन में ऐड कर। क्या आप में से कोई इसकी ये प्रॉपर्टी जानता है कि ये भग्न यानी कि फ्रैक्चर होने के बाद अगर हम इसका नित्य सेवन करें तो अस्थि भग्न संधान कर यानी कि फ्रैक्चर को इम्प्रूव करने का भी काम ये बहुत अच्छे से करती है। स्किन के लिए बहुत ही अमृत है। अगर आपकी स्किन किसी स्किन डिजीज़ से जूझ रही है आप, तो आप अगर इसको क्या कहते हैं सेवन करते हैं रेगुलरली तो ये कुष्ठ का निवारण करने में बहुत ही उपयोगी औषध है। अर्जुन पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वर्क हो चुका है और आगे भी हो रहा है। अभी तक तो इसके छाल की प्रॉपर्टीज़ का पता था, अब इसके पत्तों पर कार्य हो रहा है। तो इसके जो पत्ते और छाल हैं इसका अर्क निकाला जा रहा है और ये अर्क इतना बढ़िया रोगाणुरोधी है कि लोगों का इम्यून सिस्टम बूस्टअप कर रहा है और रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ा रहा है। इसका दूसरा बहुत ही अच्छा जो रिसर्च वर्क चल रहा है वो एलरिच जलोदर कार्सिनोमा पर चल रहा है, जो कार्सिनोजेनिक सेल्स को इंक्रीज़ करने में उसको ये इसके सेवन से वो रोक देता है उसकी ग्रोथ को। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक नज़र डालें अर्जुन छाल के कर्मों पर तो ये हृदय तो है ही, और ये जो है चोटों को भरने का यानी कि रणाहार का काम करता है। साथ ही अस्थि भग्न संधान कर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और चूँकि ये कफ और पित्त को शांत करता है तो रक्त पित्त हर भी ये बहुत अच्छी ड्रग है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी मात्रा की। इसकी मात्रा का जो हमें काढ़ा लेना है वो 60 से 100 ml की मात्रा में हम ले सकते हैं। इसका अगर हमें सेवन करना है शीरपाक तो शीरपाक की मात्रा हमें 20 से 30 ml लेनी है और चूर्ण की मात्रा हमें 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हम इसका सेवन कर सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी अर्जुन शीरपाक। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अर्जुन शीरपाक बनाने के लिए विधि बताने के लिए बोला था, तो मैं आपको अर्जुन शीरपाक बनाने की विधि बताऊंगी। ये अर्जुन की छाल है और ये बारीक कुटी हुई छाल है और इसके लिए शास्त्रीय जो शास्त्रों में इसका रेशियो बताया गया है वो 1:8:32। अब आप पूछेंगे 1 क्या है, 8 क्या है, 32 क्या है। तो 1 जो है, एक भाग हम लेंगे अर्जुन का काढ़ा ड्राइड, और ये काढ़ा हमें दरदरा ही लेना है। उसका चूर्ण अर्जुन का हमें अवॉइड करना है। और हम लेंगे 2 कप दूध
ये 2 कप दूध है। और अब हम लोग जैसे हमने 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम के करीब काढ़ा लिया, तो हमें दूध 40 ml के करीब लेना है शास्त्रों के अनुसार। और 32 गुना हमें फिर उसका पानी लेना है। तो पानी 32 गुने के हिसाब से उस कंडीशन में हम जो पानी लेंगे वो होगा 160 ml। तो लेकिन सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं एक साधारण सी विधि बता दे रही हूँ। इसमें हम 5 ग्राम से 10 ग्राम काढ़ा लेंगे और दूध हम 2 कप लेंगे और 2 कप दूध में हम इसका पहले पाक करेंगे। ये मैंने पैन लिया है, इसमें मैं 2 कप दूध डालूँगी। ये मैंने 2 कप दूध डाल दिया। 1 चम्मच मैंने 1 से 2 चम्मच हम काढ़ा डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने काढ़ा डाल दिया है। अब हम इसका पाक करेंगे, ये इसको बॉईल करेंगे और जब उफान आ जाएगा 2 कप पानी डाल देंगे। अब हम देख सकते हैं कि इस जो दूध में हम इसका पाक कर रहे थे अर्जुन के काढ़े का, तो उसमें ना खौल आ गया है। अब खौल आने के बाद हमें इसमें 2 कप पानी ऐड कर देना है। इसमें हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप इसमें शक्कर स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं, और अगर डायबिटिक हैं तो इसको फीका ही लीजिए। और अब हम दोबारा से इसको पकाएंगे। और अगर आपके पास समय है तो शास्त्रीय विधि से भी, जो मैंने आपको रेशियो बताया था 1:8:32, जहाँ पे 1 भाग हम काढ़ा लेंगे, 8 भाग हम दूध का लेंगे और 32 भाग हम पानी का लेंगे। उसको हमें बॉईल करना है और हाफ़ रह जाए तब तक हमें उसको बॉईल करके करना है और फिर हमें उसको यूज़ करना है छान करके। तो ऐसा ही इसमें भी हमें करना है। हमें इस दूध को, जो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, दूध रह जाए तब तक हमें इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद ये जो अर्जुन है, इसके सारे गुण दूध में आ जाएंगे और जो आपके शरीर में पहुंचते ही आपके शरीर में चमत्कारी फ़ायदा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अर्जुन का शीर पाक यानी कि अर्जुन का दूध पाक ये तैयार हो गया है और ये ऑलमोस्ट आधा रह गया है। और अब हम इसको छान लेंगे। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और ये बिल्कुल चाय के जैसा दिख रहा है। ये देखिए तैयार हो गया ये गुणकारी अर्जुन शीर पाक। और ऐसे ही आप अर्जुन का काढ़ा भी तैयार कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि कप पानी में 1 चम्मच काढ़े को बॉईल करना है, 1 कप रह जाए उसके बाद छान कर पीना है। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।